उसके साथ पीछे भी पेन रहने लगा है बहुत ज्यादा, और वेट भी मेरा बढ़ता जा रहा है। तो उसी के लिए मैंने कल भी बात की थी। तो आजकल मुझे ना, जब मैं बैठती हूँ उठती हूँ, मेरे को नसों में एकदम से खिंचाव भी बहुत ज्यादा आता है, बायटा पड़ जाता है। हेलो, आवाज आ रही है सर? सर आपका माइक ऑफ है। सर हाँ। नहीं, हाँ। मैंने। ओके मैडम जी, आपको क्या करना है? आपको अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास थोड़ा सा इलाज करवाइए, है ना। जो नसों की समस्या हो रही है ना, अकड़न हो रही है उठते बैठते, तो उसके लिए थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अच्छे वाले से ले लो, वो ऐसे वैसे की नहीं, अच्छे वाला ले लो, है ना। और इससे क्या होगा आपको, और आपको आराम की जरूरत है। पता नहीं आप कैसे करोगे। अगर आप अकेले महिला हो घर में काम करने के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको बहुत सारे आराम की जरूरत है, ताकि ये जो नसें हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स, उनको आराम मिले, ताकि वो रिकवर हो जाए, है ना। और इम्यूरिच, जैसे मैंने बताया, इम्यूरिच है, कैलरिच है, ऑर्थोरिच प्लस है, ऑर्थोरिच प्लेन है ना, ओरैक 99। और ओरैक 99 की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थोरिच प्लेन है, प्लेन जो कैप्सूल है ना। और फिर नवचेतना कल्पम है, ये भी इसको ले लो आप। ओमेगा रिच है, ओमेगा रिच भी लेना पड़ेगा। ये तो 5-7 प्रकार के हो गए प्रोडक्ट अभी। तो इसको ले लो। आराम करने से, आराम की जरूरत है आपको। पानी भरपूर पीजिए। और क्या बोलते हैं, आप तो चल नहीं पाएंगे, वेट लॉस करना है तो चलने की जरूरत है, लेकिन चल नहीं पाते, तो अगला 3 महीने तक आप काम क्या करो, थोड़ा सा घर में हलचल के साथ साथ, है ना, फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट, थोड़ी सी हलचल, है ना, और धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स, और बहुत सारा आराम, बहुत सारा पानी। पानी तो मैं बहुत पीती थी, लेकिन आजकल मैं पानी पी नहीं पा रही, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, पानी का टेस्ट ही नहीं चलता। नहीं, लेकिन पानी नहीं पियोगे तो फिर वो मांसपेशियों में अकड़न, हड्डियों की समस्याएं तैयार होगी ना फिर। हम्म। पानी क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? कौन सा पानी आपका? पानी तो आजकल पीती हूँ, और लेकिन पता नहीं, मैं आजकल पी नहीं पा रही पानी बिल्कुल भी। हम्म। मुझे बुखार हुआ है अभी, तब से मेरा पानी का मतलब समझ ही नहीं आ रहा हाँ, करती हूँ वो मैं। बुखार की वजह से टेस्ट बदल गया, फिर वो बुखार की वजह से टेस्ट बदल गया। वो तो मुझे हो गए, महीना हो गया, लेकिन अभी भी मैं नहीं पी पा रही पानी। थोड़ा सा ही हम्म पीती हूँ, रख देती हूँ बस, एकदम मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे पानी का। हम्म। तो तो जिसकी ये वजह से है। बहुत हम्म, ज्यादा प्रॉब्लम, मुझे भी पता है, पहले मैं पानी बहुत पीती थी, कभी नस में। अब तो मुझे इतना बायटा चढ़ता है उठते बैठते, या मैं बैठ जाती हूँ, मेरी कमर का एकदम। आपको रिलैक्सेशन की, आराम की जरूरत है मैडम, आपको आराम की जरूरत है, वही है। तो अभी आप ठीक होगे। थैंक यू। थैंक यू। सर, और थैंक यू। किसी गेस्ट का या लीडर का कोई क्वेश्चन, कोई सर से बात करना चाहें, बोलना चाहें? कोई भी गेस्ट या न्यू लीडर भी? मोहन दत्त जी, वेलकम। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सर। हमारी सारे परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। और मेरा एक ये है सर, जैसे कि नज़ला हो जाता है। हम्म कई बार एज्ड भी होते हैं, जैसे कि माना औरतें हैं 50 साल की हैं, या आदमी है 50 साल का भी होता है, या नए ऐसे भी बच्चों को हो जाता है तो 30-35 साल के भी लड़के होते हैं जैसे। तो इनके लिए नज़ला के लिए क्या दिया जाए सर? नजला मतलब एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस, जिन लोगों में 12 ही महीने सर्दी और छींके की समस्या जी। होती है ना। और फिर हाँ। वो नाक में सूजन जैसी पैदा होती है छींकों की वजह से। और ऐसी स्थिति में इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई, ओरैक 99 और स्पिरुलिना, ये 4 प्रोडक्ट 6 से 8 महीने का या 1 साल का कोर्स करोगे, तो लंबे हम्म। समय की नजले की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जी सर। यस। और दूसरी बात ये सर, जैसे कि आप बता रहे कि भाई इनको गर्भवती महिला नहीं ले सकती, नहीं लेना। आज का जो सेशन रहा है, तो ये यानी कि इसका तासीर गर्म होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, है ना, इसीलिए जी उसको हाँ, मना जैसे किया जाता बच्चों को भी नहीं दे सकते, जिसका आपने बताया बच्चों को भी है। नहीं दे हाँ, सकते। 10 साल के नीचे वाले बच्चों को नहीं देना है। जी दूध जी जी। पिलाती माताएं, वो गर्भिणी हाँ। माताएं, और 10 साल के नीचे वाले बच्चे। तो ये जो हमारा ऑर्थो रिच तेल है उसको तो लगा सकते हैं? हाँ, ऊपरी सतह पे लगा सकते हैं। जी सर जी।
चाहे थैंक सिर यू दर्द सर। हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे मांसपेशियों का दर्द हो। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मोहम्मद जी। किसी और का और कोई क्वेश्चन? बहुत ताकतवर जानकारी दी है मैंने आज। मतलब ये यस। जोड़ों के दर्द में जो ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ये हमारे प्रोडक्ट से कई सारे लोगों का, है ना, ऑपरेशन कैंसिल हो गया है ना। हमारे जो डॉक्टर प्रताप माने है ना, पूना के, वो एक 65 साल के लेडी को बहुत सालों से बता रहे थे कि मैडम जी आप ले लो जोड़ों के दर्द में, लेकिन नहीं माना। जब डॉक्टर ने बोला कि आपके घुटनों का, मतलब वो महिला इतनी सीवियर दर्द था घुटनों का दर्द उनका, कि वो अपने बेडरूम से भी बाहर नहीं निकल पाती थी। इतना दर्द, खतरनाक दर्द था उनको, सीवियर दर्द था। लेकिन जब डॉक्टर के पास पहुंची 2-3 साल के बाद, तो डॉक्टर ने बोला सर्जरी करवाना पड़ेगा। लेडी ने बोला मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, और फिर हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया पुणे में। तो जो 3 साल से परेशान थी जोड़ों के दर्द की वजह से, अपने बेडरूम से भी बाहर नहीं निकल पाती थी, 3 महीने धन्वंतरी का प्रोडक्ट लिया, और 3 महीने में इतनी अच्छी हुई कि जो बेडरूम से भी नहीं निकल पाते थे, अपने बेटी के पास होके आई ऑस्ट्रेलिया। और लंबे समय तक धन्वंतरी का प्रोडक्ट लिया, और 1 साल के बाद जब धन्वंतरी पर फिर डॉक्टर के पास दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये है हमारा धन्वंतरी का प्रोडक्ट जोड़ों के दर्द में, जो कि खुद से बाहर भी चल नहीं पाती थी, इतनी अच्छी हो गई 3 महीने में, है ना। 50% भी ज्यादा फायदा अपने बेटी के पास हो गया, ऑस्ट्रेलिया होके आई, है ना। और जब 1 साल के बाद खाने के बाद डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको चाहे जोड़ों के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी रिजल्ट लिया। सर मैं भी बताना चाहूंगी, मेरी प्रॉब्लम थी बॉडी में बहुत ज्यादा, जोड़ों का दर्द नहीं था लेकिन बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज्यादा थी मुझे। शोल्डर जाम थे, और सर अगर मैं बैठ जाती थी तो उठ नहीं पाती थी। कुछ मिनट तक मुझे अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता था। और जब मेरे को धन्वंतरी की मेडिसिन मैंने खुद से यूज की, हालांकि सर ने, कसाना सर ने बोला था कि 4 महीने मैडम आपने कुछ नहीं बोलना है, 4 महीने से पहले हमारी मेडिसिन रिजल्ट नहीं दिखाएगी, तो एकदम। अगर आपको पेशेंस है तो आप ले सकती हो। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करती हूँ। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन मैं ले रही थी, उससे कुछ रिजल्ट नहीं था जब तक खाती थी। तो क्योंकि वो स्टेरॉइड्स थे, जब तक खा रही थी तब तक आराम था, छोड़ देती थी तो वापस वहीं पहुंच जाती थी। और सर मेरी कंडीशन ये थी कि अगर मैं बिस्तर पर लेट गई तो करवट नहीं ले पाती थी। लगभग 8-9 साल से मैं इस चीज से सफर कर रही थी। पूरे दिन मैं जब बिस्तर छोड़ती थी सुबह, तो रात को ही लेटती थी, बैठती भी नहीं थी, अवॉइड करती थी कि बैठ गई तो खड़ी नहीं हो पाऊंगी। और सर दिन में 2 से 3 पेन किलर खा के रखती थी, कि हर 4-5 घंटे में एक पेन किलर लेती थी कि बाहर निकलूंगी। मेरी चाल भी बदल गई थी, थोड़ा ऐसे लगता था टेढ़ी होकर के चल रही हूँ, क्योंकि बॉडी का प्रेशर नहीं पड़ पाता था पैरों पर। लेकिन सर ने जो ये मेडिसिन दी उसमें मुझे भी ऑर्थोरिच, ऑर्थोरिच प्लस और इमोरिच और एक साथ में डिटॉक्स, ये 4-5 का कॉम्बिनेशन दिया। और सर मेरा रिजल्ट इतना अच्छा था कि मुझे 10वें दिन मैंने नोट किया, जो मैं बैठती थी तो खड़ी होने में बड़े इजीली खड़ी हो गई। जो बंदा करवट नहीं ले पाता था, पेन बहुत ज्यादा होता था, तो मुझे करवट भी बड़ी इजीली मैंने ली। और समझिए सर कि वो जो 10वां दिन था, मुझे रात काटनी बहुत भारी पड़ गई। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अब रात को 11:30 बज रहे हैं, कसाना सर को कैसे फोन करूं। सुबह हम्म। का इंतजार कर रही थी, और सुबह होते ही सर 6 बजे सबसे पहले मैंने सर को कॉल किया कि हम्म। सर आपने तो कहा था 4 महीने तक मेडिसिन असर नहीं दिखाएगी, मुझे तो 10 दिन में दिखाया, सही चल अच्छी रहा है, कुछ गलत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा मैडम सही है। बात। मैंने तो इसलिए बोला था कि आपको रिजल्ट पता नहीं कितने दिन में फील करोगी आप। तो लेकिन सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उसके बाद सर मैंने भी कई लोगों को दिया। ऐसे ही एक राजस्थान में, जयपुर में है लेडी, वहां पर क्या है कि पानी के अंदर स्ट्रॉइड बहुत वो स्ट्रॉइड कह रही हूँ, फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी, लंगड़ा के चलती थी, मतलब चलने में दिखता था कि टेढ़ी चल रही हैं। और सर 1 महीने के उसमें उनका रिजल्ट था, उनकी चाल सीधी हो गई, पैर का दर्द ठीक हो गया, घुटनों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और 4 महीने के बाद जो से लोगों को लगता भी है कि पता नहीं दोबारा फिर हो गया तो छोड़ने के बाद, सर उन्होंने मेडिसिन का कोर्स 6 महीने कंप्लीट किया।
उसके बाद धीरे धीरे मैंने कम कराया और आज तक उनकी कोई प्रॉब्लम वापस नहीं आई है। कहती हैं अब तो ये रामबाण आ गया है, जब प्रॉब्लम होगी आपको दोबारा कॉल करूंगी तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। तो सर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और आज जो आपने नॉलेज दी उसके हिसाब से भी अगर हम समझे एक एक पॉइंट को, सब चीजों को, तो ज्ञान तो है ही, हमें आप दे ही रहे हैं, लेकिन हमने उसको यूज करना है। सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान लेने के बाद हम यूज भी करें, उसको फॉलो करें जैसा हमें बताया जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो थैंक यू सर। और थैंक यू। थैंक यू कसाना सर का भी, क्योंकि सर उन्होंने मुझे इस मिशन में लाने के लिए बहुत मेहनत की थी। और सर मैं बताना चाहूंगी, मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था। मैंने कहा था सर मेडिसिन दे दीजिए, देखेंगे असर पड़ेगा तो बाद में सोचूंगी रजिस्ट्रेशन। तो लेकिन आज फुल टाइम मैं यही कर रही हूँ और लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं, आप जैसों का साथ भी मिल रहा है, और मान यस। सम्मान तो सर मिल ही रहा है। तो बढ़िया। थैंक यू सर। और कोई लीडर किसी का क्वेश्चन या कोई रिजल्ट शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी का भी कोई गेस्ट का क्वेश्चन हो, क्योंकि सर लाइव हैं, बहुत कम टाइम मिलता है हमें सर के साथ लाइव होने का, और सर के पास टाइम नहीं होता है। तो आज टाइम है, आप कर सकते हैं। केपी सिंह जी वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार मैम, नमस्कार कसाना सर को। माने सर बहुत बड़ा ही डीपली नॉलेज देते हैं हर चीज में ही। और जॉइंट में भी जो बताया सर ने, और जो एग्जांपल दिए, जो रिजल्ट दिए मैम ने भी सर ने भी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी थोड़ा क्लियर हो गया कि मुझे ये समझ नहीं आता था कि जॉइंट पेन में ऑर्थोरिच और ऑर्थो प्लस किसी में देते हैं, ऑर्थो प्लस किसी में ऑर्थोरिच देते हैं, ये ऐसा क्यों है? तो ये क्लियरली समझ में आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। डेली थैंक यू। आप जो नॉलेज देते हैं, एक ये फ्यूल रिचार्ज का काम करते हैं डेली के डेली, वरना तो हम लोग तो सोए पड़े होते हैं। तो आप लोग जो जी, तो बहुत बढ़िया नॉलेज रहती है सर। ये सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके पास टाइम है, आपके और कसाना साहब के जो मैनेजमेंट ने ये शेड्यूल बनाया है डेली का, इस तरह का प्रोडक्ट में और मेडिसिन और इसके अ, तकलीफों के बारे में, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर ये रूटीन चलता रहे तो, अगर पॉसिबल हो तो सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू जो सर। इसको ले कितने, ये ऑर्थोरिच और ऑर्थो प्लस कितने दिन तक ले सकते हैं? कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है सर? साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल। और 1.5 साल जी 2 साल लेना है। पेन किलर का आप क्या, ये जो आर्थोरिच कैप्सूल है ना, आप 3 महीने जी या 6 महीने लेके उसको बंद कर सकते हो, क्योंकि ये दर्द निवारक का गोली है। जब जैसे भी आपका 3 महीने 6 महीने में आपका दर्द निवारण हो जाता है, तो उसको बंद जी। करके फिर कंटिन्यूस 1.5 साल 2 साल के लिए इम्यूरिच, आर्थोरिच प्लस, कैलरिच, ओमेगा रिच, है ना, और नवचेतना कल्पम, बहुत सारा आप ले सकते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। और इसीलिए आर्थोरिच कैप्सूल जो दर्द निवारक है, जब तक आपका दर्द है आप उसको इस्तेमाल करें, जब भी दर्द ठीक हो जाएगा उसको बंद कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद वो ऑर्थो प्लस ले सकते हैं सर? बाकी फिर 4-5 प्रोडक्ट आपको कंटिन्यू करने हैं अगले 1.5 साल 2 साल। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक गुड थैंक मॉर्निंग यू। सर। बोलिए पारुल जी वेलकम। गुड मॉर्निंग। यू। गुड मॉर्निंग। ये जो भी मेरे ख्याल से केपी सिंह जी ने बोला कि ऑर्थोरिच किसको देना और ऑर्थोरिच प्लस किसको देना, ये समझ मुझे भी नहीं आता था। और मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने कहा, मैंने कहा दोनों में जॉइंट का ही पिक्चर बना हुआ है तो पता नहीं चलता। आज हमारे साथ ना एक भाई हैं जुड़े, अभी अभी मैंने उनको पहले नहीं बता पाया, उनकी मदर को काफी प्रॉब्लम है। हाँ भाई आशीष, आप बात कर सकते हैं। माने सर पुणे से हैं और डॉक्टर कसाना यही एनसीआर से हैं। भाई आशीष, जी हाँ आप बात कर सकते हैं। सर एक्चुअली मेरी मदर को थोड़ा सा नीज का प्रॉब्लम रहता है, तो उनको चलने में काफी तकलीफ है, और उनके पैर मतलब एक तरीके से हम कहें तो बेंड भी नहीं हो पाते हैं। तो उनके चलने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, और वो सीधा चल भी नहीं पाती, मतलब वो एक तरफ आर्च होके चलना पड़ता है उनको, जस्ट टू मेंटेन दैट मूवमेंट। तो ये उम्र क्या है अभी माता जी की? 67। 67। ओके। तो ये एज रिलेटेड है सर, हर किसी को बढ़ती उम्र में ये घिसाव होता ही है, डीजनरेशन जिसको बोलते हैं। तो इनको है ना इम्यूरिच, कैलरीज डिटोमैक्स, आर्थोरिच प्लस, आर्थोरिच कैप्सूल,
ओमेगा रिच, है ना, और ओमेगा रिच और हमारा ये नवचेतना कल्पम, ये पारुल जी, पांच छह प्रोडक्ट। पारुल जी नोट करना आप मेडिसिन को जो लिख डॉक्टर लिया ने लिख लिया बताया। सर, हाँ, लिख नोट लिया, करना। बस डोज बता दीजिएगा सर। इम्यूरिच 3-3-3, कैलरिच रोज 1 गोली खाली पेट सुबह, आर्थोरिच कैप्सूल 1-1 गोली 3 बार, आर्थोरिच प्लस टैबलेट 2-2 गोली 2 बार खाने से पहले, और नवचेतना कल्पम। ओमेगा रिच भी लिख, ओमेगा रिच 2-2 3 बार, और नवचेतना कल्पम बस एकदम जैसे बोला 5 ग्राम, है ना, 5 ग्राम को रोज चखना है, चख के थोड़ा सा दूध पिए तो अच्छा रहेगा, और उसको चख के चबा के उसको खा लो। सर इन्होंने ना सेशन नहीं अटेंड किया, एक्चुअल में अटेंड किया मैंने ही नहीं बताया क्योंकि ये नाइट शिफ्ट करते हैं। तो अभी मेरे हम्म को सुनते सुनते याद आ गया कि हम्म यदि मैंने बस ऐसे चैट किया था, उन्हें गुड मॉर्निंग भेजा तो वो ब्लू टिक आने लग गए। तो हम्म मैंने उनको कहा कि अभी लिंक, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ भी सुना नहीं है, हम्म हम्म उन्हें हम्म कुछ भी पता नहीं है हम्म। है ना। तो आज, आपने जो, हाँ, दिस इज माय फॉल्ट कि नहीं 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 मैंने नहीं। आशीष जी सुनिए, हाँ जी। ये नहीं आशीष जी, ये आशीष हाँ जी, जी सर। ये हम हाँ जो जी हाँ प्रोडक्ट जी। आपको बता रहे हैं ना, देखो, आगे जाके आप जब भी ऑर्थोपेडिक के पास, देखो आज का सेशन इसी के ऊपर है, जोड़ों के दर्द के ऊपर, चाहे हमारे स्पाइनल जोड़ों के दर्द हो, चाहे नी के जोड़ों के दर्द हो। तो ये इसीलिए क्योंकि ये जो जोड़ों का जो घिसा होता है, डीजनरेशन है ना, उसको रीजनरेट करता है हमारा प्रोडक्ट। और इसीलिए उम्र के साथ साथ जो जोड़ घिस जाते हैं, उसको रिपेयर करने का और उसको फिर से पुनर्निर्मित नॉर्मल करने का काम हमारे प्रोडक्ट करते हैं। जहां पे हमारे प्रोडक्ट लेने से ना नी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ना स्पाइनल सर्जरी, स्पाइन सर्जरी की, है ना, जरूरत पड़ती है। और ये 1.5 साल 2 साल जब भी आप दोगो माता जी को देंगे, तो आप, है ना, आपको नजर आएगा। वैसे तो 1.5 साल 2 साल का ये कोर्स है, लेकिन 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद आपको माताजी में बहुत सारे बदलाव, जैसे नॉर्मल चलने के बदलाव या दर्द कम रहने के बदलाव, है ना, ये सारे बदलाव आपको नजर आएंगे। तो अगले 3 महीने, है ना सर, कंटिन्यूस देते रहें। अभी अभी देखो ठंडी का भी सीजन है। तो ठंडी के सीजन में कोई भी पेन किलर भी पूरी तरह से काम नहीं करता है। और इसीलिए अगर ठंडी के सीजन में अगर माता जी को थोड़ा सा दर्द रहेगा, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि बारिश और ठंडी के सीजन में जोड़ों के दर्द वाले पेशेंट को कुछ ना कुछ दर्द रहता ही है। लेकिन आपको क्या करना है, ज्यादा दर्द रहेगा तो पेन किलर का सहारा लेना है। ज्यादा दर्द रहेगा तो, वैसे तो हमारा आर्थोरिच कैप्सूल तो काम करेगा, बाकी प्रोडक्ट काम करेंगे दर्द न होने के लिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा दर्द बनता है प्रोडक्ट लेने के बाद भी, तो ये पेन किलर का सहारा लेना है और उससे, है ना, नॉर्मल जिंदगी बनाए रखनी है। तो इस तरह से इनको शुरू कीजिए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके माताजी में जो भी उम्र की वजह से जो डैमेज हुआ है, जॉइंट डैमेज या रीढ़ की हड्डी का डैमेज, तो उसको रिपेयर करता है हमारा। और बहुत सारे सर यही है इसको, है ना। थैंक यू। अभी कुछ ले रहे हैं क्या मम्मी आपके भाई आशीष? अभी कुछ नहीं सर, अभी कुछ नहीं ले रहा कुछ भी नहीं ले रहे? कोई भी नहीं। सप्लीमेंट या मेडिसिन नहीं लेते? सप्लीमेंट वही सब चल रहा है, आई विटामिन डी एंड ऑल, बट वैसे कुछ इसके स्पेसिफिकली टू नीड नथिंग। अच्छा। सर इनकी वाइफ प्रिस्का है, वो भी बैक में बेल्ट बांधती है ना सर, कभी कभी बैक पेन रहता है। हाँ, उसको एक्चुअली स्लिप डिस्क का इशू था, तो एज वो क्या है सेम उनकी? चीज ही है सर, बता दीजिए डिस्क स्लिप में क्या डिफरेंस इसमें होगा? उनका एज है 34। अच्छा, मिसेस का एज 34 है। देखा आशीष जी, 35 एज में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये स्लिप डिस्क क्यों हो गया? क्योंकि सीवियर तरीके से पोषक आहार की कमी। 35 एज में तो नहीं होना चाहिए था, 50 के बाद होना चाहिए था। वो भी होना होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया तो एज की वजह से होना चाहिए था। ये 35 एज में अगर ये स्लिप डिस्क हो रहा है, तो सीवियर फूड कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते हैं, खाना समय तो समय पहले का है ना आशीष, काफी टाइम का है ना? क्या एक्सीडेंट की वजह से? नहीं सर, एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं है, बट आई गेस कुछ पहले का ही इशू है, मैरिज से पहले का ही है। हाँ, मतलब काफी साल पहले का है सर, 7-8 साल पहले का। वही वही वही
वही है, मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। शादी से पहले भी घर में भी, माता पिता के घर में भी सही खाना ना खा के कुछ ना कुछ जंक फूड खाने जैसी स्थिति होगी, मे बी। लेकिन इस एज में अगर स्लिप डिस्क हो रही है, दिस इज द ओनली वन रीजन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। और उसके लिए सबसे बढ़िया हमारा इम्यूरिच, आर्थोरिच प्लस, कैलोरीज जी टू मैक्स, ओमेगा रिच, सबसे बढ़िया पोषक तत्व है नव चेतना कल्पम, सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन। थैंक यू सर। स्लिप डिस्क के लिए सबसे बढ़िया इलाज है, आगे जाके स्लिप डिस्क ज्यादा मात्रा में ना तकलीफ दे, इसके लिए उन अभी से शुरुआत करें, ताकि आगे जाके ऑपरेशन की स्थिति ना आए। थैंक यू सर। एक आप पानी कर ला। जो बताया है सर, हमारे प्रोडक्ट से एक और मैं बताऊंगी, जैसे पैरों की नसों में बल आ जाते हैं ना, कि बैठे बैठे एकदम से लगता है कि नस ने जोर पकड़ा या मुड़ गया, सब लोग अलग अलग बोलते हाँ, हैं। हाँ, सर हमारी क्रैम्प्स बोलते हैं उसको, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स, हाँ कई लोग क्रैम्प्स बोलते हैं, कई लोग कहते हैं नस चढ़ गई पैरों हाँ। में, ज्यादातर पिंडली में। तो सर हमारी मेडिसिन से इस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जिसको क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं वो आने ही बंद हो गए। 1-2 महीने की मेडिसिन में उनको रिजल्ट ये रहा, एक को नहीं कई लोगों को ये प्रॉब्लम थी, और इससे उन्हें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है। तो सर प्रोडक्ट कोई भी हम देते हैं, हमारे सारे ही प्रोडक्ट पाटिल सर ने लाजवाब बनाए हैं, चाहे छोटे से छोटा प्रोडक्ट हो या बड़े से बड़ा बराबर, हो। बराबर। पारुल जी कुछ हाँ, कहना मैं ये चाहते कहना चाह रही थी, मुझे क्रैम्प्स का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, नसें रात को सोते सोते जब मैं पैर सीधा करती थी तो मैं हम्म, मतलब डर के मारे पैर सीधा नहीं करती थी, कि हम्म, मैं पैर सीधा होगा तो फिर मुझे उठकर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करूंगी तभी सो सकती हूँ। तो हम्म, जबकि मैंने कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं खाया है, केवल इम्यूरिच और डिटॉक्स ही खाया है। मतलब मैंने कोई भी, मुझे नहीं मालूम था ये सब कि मेरे को खाने की जरूरत है, और मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं था, कंसल्टेंसी नहीं ली कि मुझे, क्योंकि पूरी बॉडी में ओवरऑल इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या क्या बताया जाए। अपने दिमाग से जो काम करा तो मैंने बेसिक्स ले लिए थे। और नवचेतना जो खा रही हूँ उससे तो मेरी पूरी बॉडी का, मतलब मेरी बहुत ज्यादा फर्क है। और बाल गिरने कम हो गए हैं, जो मैं पिछले पता नहीं 18-20 साल से ढूंढ रही, कोई अच्छा शैम्पू मिल जाए। लेकिन नवचेतना कल्पम से कल मैंने सर धोया था तो मेरे बाल नाली में बहुत कम थे। मतलब इतने लोगों को बताया जैसे मुझे बहुत बड़ी चीज मिल गई हो, क्योंकि बाल गिरे जा रहे थे तो लग रहा था जैसे और लोग गंजे हो रहे हैं, मैं भी गंजी हो जाऊंगी एक दिन। तो नवचेतना कल्पम के रिजल्ट्स पूरी बॉडी में, यानी वो जो सातों सिस्टम है ना हमारी बॉडी के, तो पूरा सच में उसके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। तो मतलब उसमें प्रोडक्ट हम स्पेसिफिक नहीं भी लेते ना, तो भी हमारी ओवरऑल बॉडी पर वो काम करता है। हम सोच कर नहीं लेते कि इसके लिए लेना है या उसके लिए लेना है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी पूरी बॉडी को ये ताकत देता है। आज मुझे खाने की चिंता नहीं होती कि मुझे फल खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, या कुछ न्यूट्रिशन लेना है। इम्यूरिच खा लिया, नवचेतना खा लिया, बहुत है, डिटॉक्स खा लो, दो बस बात खत्म। थैंक्स टू बराबर। थैंक्स एकदम, टू एकदम सही बोला आपने। यही सारे फायदे हैं प्रोडक्ट्स के, नवचेतना कल्पम के साथ साथ बाकी प्रोडक्ट्स के भी। ये एक्चुअल रिजल्ट है, जो हम जो बात करते हैं ना, तो ये आपके रिजल्ट के माध्यम से ये सच हो जाती है कि जब भी आप रिजल्ट, सर ये आपने जो जानकारी दी उसी के हिसाब से मुझे भी रिजल्ट आया। ये ये एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण बन जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट सही में रिजल्ट, इसका रिजल्ट आता है, वो है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि यहाँ पर जो हम जानकारी लेते हैं उसके बाद ही, या हम लोग सुनते हैं एक दूसरे के रिजल्ट, जब हम नॉलेज ले रहे होते हैं वहां पर जब सुनाई देता है या ध्यान से सुनते हैं तो पता चलता है अरे ये प्रॉब्लम तो मुझे भी थी और यहाँ इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिला है। तो जैसे अभी पारुल जी को याद आया कि हाँ उनको क्रैम्प्स पड़ते थे, उन्हें इसमें रिजल्ट मिला। ऐसे ही कई लोगों ने मुझसे भी शेयर किया कि मैडम पहले तो ऐसा होता था अब ऐसा नहीं होता है। तो छोटे छोटे से रिजल्ट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसे शेयर नहीं करते हैं। और यहाँ धन्वंतरी में हमें करना सिर्फ यही है कि अगर हमें किसी चीज पर रिजल्ट मिल रहा है तो उसे हम शेयर करें, लोगों को बताएं। और बताने में ही ये, इसी माध्यम से आयुर्वेद जो है लोगों के घर घर तक पहुंच जाएगा। जो हमारा मिशन है हम उस मिशन में भी सक्सेस हो पाएंगे। तो थैंक यू सर। और अभी केपी जी भी एक बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी बात से मुझे ये लगा कि सभी लोगों के मन में एक डर सा आ गया है कि दिवाली खत्म हो गई है। दिवाली का गिफ्ट था माने सर
जो थैंक यू। रेगुलर लाइव सेशन ले रहे हैं तो आगे भी वो कंटिन्यू रखेंगे। तो उनकी बातों से वो भी हुआ कि शायद अब वो सर और आपकी ट्यूनिंग है कि आप कौन से दिन या किस हिसाब से रखेंगे, रेगुलर रखेंगे। तो सर उस पे भी थोड़ा सा गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि काफी लोगों को हेल्प मिल रही है आपके इस सेशन से। उमा जी कुछ कहना चाहती हैं, रेज हैंड किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं कोई भी दवाई लूँ, चाहे एलोपैथिक लूँ, चाहे आयुर्वेदिक लूँ, चाहे हम्म, होम्योपैथिक लूँ, हम्म, मुझे कुछ समय मतलब ठीक करती है, वो हील करती है, लेकिन हम्म, उसके बाद मेरा फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हाँ हाँ मतलब हाँ। मैं दवाई लूंगी हम्म। तो ठीक रहेगा, लेकिन दवाई थोड़ा सा भी अगर बंद किया तो वो प्रॉब्लम वापस आता हाँ, है। इसमें क्या होता है उमा जी, कि इसमें क्या होता है कि ये लंबे समय तक, आयुर्वेद का क्या होता है, जड़ से खत्म करता है आयुर्वेद, लेकिन आपको है ना लंबे समय तक लेना पड़ेगा जड़ से खत्म होने के लिए। एलोपैथी का आप सालों साल, 15-15 साल भी लोगे ना। अभी आप देखो 5-5 साल जोड़ों के दर्द में क्या होता है, 5-5 साल लोग पेन किलर खाते हैं, लेकिन वो गद्दी बनती है क्या? नहीं बनती है। लेकिन धन्वंतरी का अगर आप 2 साल भी खाते हो जोड़ों के दर्द में, तो तीसरे साल आप रिपोर्ट निकालो, खुद को भी तो मतलब महसूस होता ही है, खुद को फिजिकली भी, कि भाई मैं पूरी तरह से ठीक हो गई, और रिपोर्ट भी आपके नॉर्मल आ जाते हैं। तो ये है। तो इसलिए इसको है ना, जो देखो क्या उम्र की वजह से जो समस्या है, जो जिंदगी भर हम लोगों ने शरीर को इस्तेमाल किया, उस शरीर को रिपेयर होने के लिए एटलीस्ट 2 साल तो दे दो, है ना। सर तो मैंने इसलिए 2 साल लगातार आयुर्वेदिक खाया, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैंने होम्योपैथिक आज से मतलब शुरू से बचपन से खा रही हूँ। एलोपैथिक तो नहीं, मैं खा नहीं सकती, सुनिए, क्योंकि मार्केट में जो आयुर्वेदिक आता है उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो तरीके से वो बनता है वो तरीका हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन धन्वंतरी का आपको पक्का मैं बताऊं, जैसे कि मैडम ने बोला अभी, है ना, कि जड़ से खत्म हो गए मेरे सारी समस्याएं, जड़ से खत्म हो गई। और मैं अभी 5 साल, मतलब जयपुर की वो महिला जो टेढ़ी चल रही थी, अभी 3-4 साल के बाद भी वो नॉर्मल है। तो ये जड़ से खत्म होता है। धन्वंतरी के जो तैयार करने के तरीके होते हैं वो आयुर्वेदिक तरीके होते हैं, और इसीलिए इसका जड़ से खत्म करने का जो प्रक्रिया है वो सिर्फ धन्वंतरी में होता है मैडम। ओके, वही है मैम। चलो लेके देखते हैं अब की बार दर्द हाँ हाँ, रिलीज। अभी अभी शुरू करके सिस्टर कितना दिन हुआ? सिस्टर मेरा इसमें एक बात होती है कि हम ना ये सप्लीमेंट भी है और ये मेडिसिन भी है। हम्म। और सबसे बड़ी बात जो इसमें एक इम्यूरिच नाम का जो है, जब आप इसकी जानकारी लेंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये इतनी फायदा करती है। ये सबको आप देख रहे होगे, हर एक को हम इम्यूरिच बताते हैं, सर ये इम्यूरिच होता क्या है ये भी आपको पता नहीं है। जिस दिन हम्म आपको ये पता चल जाएगा उस दिन आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये कैसे रिपेयर करती है और क्यों बीमारी दोबारा वापस नहीं आती हम्म है ना। तो हम जल्दी आपसे मिल रहे हैं ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ओके। बढ़िया। थैंक यू सर। सर यहाँ पर हमारे बीच में हैं जिन्होंने ऑर्थोराइटिस पे भी रिजल्ट लिया है और शुगर पर रिजल्ट लिया है। तो मैं बुलाना चाहूंगी निशी शर्मा जी को। काफी रिजल्ट वो ले चुकी हैं। वेलकम निशी जी, अगर फ्री हैं तो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग माने सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैम ने बताया रिजल्ट काफ़ी लिए हैं, और मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मैंने किसी से नहीं पूछा था कि क्या देना है क्या नहीं देना है। मैंने तो शुरू से ही कैलरिच और यमरिच का रिजल्ट लिया, प्रोटीन का लिया। मैं किसी भी बीमारी में कोई आके बैठता था तो मैं बस ये 3 चीज़ ही खिलाती थी, और 15-20 मिनट में खड़ा हो जाता था बंदा कि हाँ रिजल्ट है। और मैं शुरू से ही 5 कैप्सूल देती थी, क्योंकि मुझे पता था रिजल्ट तो आना है। सब कहते थे तुम्हारी दवाई से इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों आता है, मैंने कहा डोज बढ़ाओ। तो मैंने डोज बढ़ा। शुरू से 5-5 कैप्सूल प्लस उसमें डिटॉक्स देती थी 2, और कैलरीज 2 देती थी, और रिजल्ट आता था सर। बाकी में आया, मेरे पे भी आया, मेरे जितने भी आज टीम में मेंबर हैं और जो भी कोई मेरे यहाँ आके बैठता है, मैं सबसे पहले प्रोटीन का ग्लास और ये दे देती हूँ। तो जो भी जिस भी बीमारी से परेशान होके आता है वो रिजल्ट लेके जाता है। और जैसा कि अभी नवचेतना कल्पम है सर, बहुत मस्त रिजल्ट है। अभी क्लेंजर का बड़ा मस्त रिजल्ट आउट हुआ है। ब्लैकनेस है, मैंने देखा कि मेरे बच्चे 8-10 दिन में केदारनाथ घूम के आए थे तो बिल्कुल जेड ब्लैक हो के आए, जैसे बंगाली होते हैं ना उस तरह का कलर हो गया। और मैंने जब से ये लिया तो मैंने कहा ये क्लेंजर रखा है बाथरूम में, वॉश करके फेस वॉश से इसकी मसाज करूँ। तो कह रहे हाँ ये हमें गोरा कर देगा, मैंने कहा बिल्कुल ब्लैकनेस हटा देगा।
तो सर इतना मस्त रिजल्ट आया है उसका। आज मेरी बेटी जो किसी चीज पे बिलीव नहीं करती थी मेरे धनवंतरी पे, कह रही मम्मी ये चीज बहुत मस्त आई है तुम्हारे यहाँ। मैंने कहा हर चीज मस्त है, कोई विश्वास करता है कोई नहीं करता है। नहीं करता, बराबर। आ रहे हैं। और सर नव चेतना कल्पम का मैं खुद रिजल्ट ले रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले पैर में बहुत पेन अजीब सा हो रहा था, या तो थकान से हो रहा था या कुछ कैपेसिटी काम की ज़्यादा बढ़ रही थी। बस मैं 2 बार खाती हूँ, सुबह शाम। मैं दोपहर में भी खा लेती हूँ सर, जब मेरा मन करता है मैं तभी खा लेती हूँ। उसका रिजल्ट भी मस्त है। और आप लोगों पे भी रिजल्ट लेना शुरू कर दे, कोई आके बैठेगा कुछ मत खा, नवचेतना खा बस। तो वो कहता एकदम बस इतना खा, मैंने कहा इतना सा ही काफी है, और रिलीफ फील करके जाता है। तो हर चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। हर घर में जब रिजल्ट आएंगे वो खुद ही आ जाएगा कि भाई इतनी सी चीज का इतना सुंदर रिजल्ट है। तो मस्त रिजल्ट है सर, और मुझे लग रहा है। मैडम और अपना अपना मैं अब शुगर काफी अपडेट हो गई हूँ। अपना शुगर का रिजल्ट बताएं आप सर को, कितना इंसुलिन इंजेक्शन लगवाते थे और क्या क्या आपने लिया, कितने शुगर दिनों में में? तो मेरा जो है 4 इंसुलिन लगता था, आज चारों पेन मेरे डिब्बे में पैक हो चुके हैं। 4 कार्टिलेज बचे हुए थे जो मैंने फेंक चुकी हूँ। और बढ़िया। शुगर की बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट आया, मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी आएगा। और मेडिसिन जिस दिन सर मुझे सिस्टम में लेके आए, यानी कि मेरे घर पे आए थे बताने के लिए, सर ने बोला कि ऐसे ऐसे होगा निशा, आप मैम खाइए। मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि मेरा ग्रीन टी पीने से पैरों का पेन बहुत लाइटली हो गया था। तो सर मैंने एक विश्वास है, क्योंकि मैं शुरू से ही आयुर्वेद पे काफ़ी विश्वास करती हूँ, कंपनियाँ बहुत की हैं। लेकिन जो मैंने अपने शुगर पे रिजल्ट लिया सर, मुझे 72 यूनिट एक दिन में लगता था। और मैं इंजेक्शन की डोज जब भरती थी, जब मैंने खुद लगाना सीख लिया, तो मुझे डर लगता था ये तो अभी ख़त्म होने वाला है कार्टिलेज। तो मैं उसकी डोज जब कम करती थी तो मेरा इंसुलिन बढ़ जाता था एकदम। तो मुझे फुल डोज लेनी होती थी 4। और कहीं आने जाने से भी मैं बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, क्योंकि इंसुलिन के डर की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाती थी। और इंसुलिन सर 1.5 महीने में, सर तो 1.5-2 महीना कहते हैं, मुझे नहीं पता सर, मैंने तो विश्वास के साथ खाया। मेरा इंसुलिन तो सर हफ्ते भर में ही, मैंने कोई डोज नहीं लगाई। और लेकिन आज डोज भी छूटी, क्योंकि मैंने एमरिच, कैलरिच और डिटॉक्स और ग्रीन रिच कैप्सूल ये शुरू किए थे। और आज मैं सर, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बचा है सिर्फ सी बैकथोन को छोड़ के कि मैंने ना लिया हो। मेरी टेबल पे सारी चीज़ खुली हुई है और मैं डेली लेती हूँ सर, बहुत अच्छी बढ़िया। हूँ। और सबसे गुजारिश करती हूँ कि इसका हर प्रोडक्ट यूज़ करके देखें, रिजल्ट 100% है। यस। बस यस। यही रह रहा है सर, और कुछ नहीं छोड़ा। देखो, यही ले मैडम लूंगी। ने मैडम ने सबसे बढ़िया बात बोली कि डायबिटीज में वैसे तो इलाज नहीं है, लेकिन धन्वंतरि के माध्यम से पूरी तरह से उनकी दवाई बंद होगी, जो कि कभी भी नहीं होती है। जब भी है ना, जी हम लोग डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका इंसुलिन कभी बंद नहीं होगा। लेकिन सबसे बढ़िया कि धन्वंतरि के प्रोडक्ट के माध्यम से डायबिटीज ठीक होता है ना। और आपको एक बार एक चीज करके देखनी है मैडम जी, HbA1c करवा लो एक बार। वैसे तो नॉर्मली आएगा मेरे को लग रहा है, अगर 5.6 के अंदर आ गया ना मैडम, मतलब आपका डायबिटीज पूरा ठीक हो गया, है ना। तो ये एक बार करवा के, ये जब आप दिखाओगे ना सबको, क्योंकि ब्लड शुगर आपका कभी भी कम ज्यादा, जिनको डायबिटीज नहीं है ना उनको भी ब्लड जो शुगर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन HbA1c जिनका नॉर्मल है उनका डायबिटीज बिल्कुल नहीं है, ये मतलब साबित होता है। और इसलिए HbA1c, और सबसे बड़ी बात बोली मैडम जी आज यहाँ पे, कि डायबिटीज ठीक होना मतलब बहुत, आज दुनिया में बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग, है ना, डायबिटीज को ठीक करने के लिए बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज उनको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन धनवंतरी में इम्यूरिच है ना, इम्यूरिच में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, डिटॉक्सिफाई है ना, मधुरिच लिक्विड है। ये सारे इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इंसुलिन जो कि आखिरी इलाज है, आज वो भी काम नहीं कर रहा है। मतलब इंसुलिन लेने के बाद भी अनकंट्रोल ब्लड शुगर बन रही है। वहां पे इंसुलिन बंद हो जाता है, मतलब हमारा खुद का इंसुलिन तैयार हो जाता है, हमारा पैंक्रियाज का पुनर्निर्माण होता है यहाँ पे, रीजनरेशन ऑफ पैंक्रियाज, ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे डायबिटीज, जैसे कि अभी पिछली बार भी सर ने बोला सर डायबिटीज डायबिटीज हो गया बहुत सारा, लेकिन डायबिटीज इतना जटिल और इतना सुंदर विषय है। देखो, डायबिटीज सुंदर है नहीं है, लेकिन जो विषय है वो इतना सुंदर है सुनने के लिए, कि जब भी मैं 1.5 घंटा 2 घंटा बात करूंगा कि इम्यूनिच पैंक्रियाज को रीजनरेशन करता है। आप बोलोगे सर पैंक्रियाज रीजनरेशन मतलब क्या है, कि इंसुलिन खुद तैयार हो जाता है। तो लोग ये भी पूछते हैं कि सर इंसुलिन खुद तैयार हो गया, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इंसुलिन खुद तैयार होता है, इसको पता करने के लिए सीरम इंसुलिन का रिपोर्ट होता है। ओके, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज में
ब्लड शुगर लेवल को ठीक करके, HbA1c को नॉर्मल करके, पैंक्रियास का पुनर्निर्माण, पैंक्रियास के अंदर जो इंसुलिन तैयार करने वाले जो है ना तत्व होते हैं उसको तैयार करना बहुत बड़ी बात है। डायबिटीज को ठीक करना ही बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात। और ये हम साबित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम साबित कर रहे हैं रिपोर्ट के माध्यम से। HbA1c रिपोर्ट आपका 6-8 महीने में 5-6 के अंदर आएगा, 5.4 या 5.6 आएगा। तो ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि डायबिटीज, और ये सबको लेना है क्योंकि डायबिटीज, जैसे कि भारत तीसरे नंबर पे है दुनिया में डायबिटीज के लिए, और इस डायबिटीज के लोगों में इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं डायबिटीज के ऊपर बहुत सारा, मैं तो 12 साल पहले ही मैंने बोल दिया कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। अभी 5-6 साल से कई सारे लोग आ गए डायबिटीज रिवर्सल बोलने के लिए, लेकिन मैंने जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में बात किया है ना, मतलब 2011 में जब मैंने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में पढ़ा, और उसमें बोला था कि डिपेंडेंसी ऑफ इंसुलिन कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब इंसुलिन का जो डिपेंडेंसी है वो कम होते होते बंद हो सकता है। ये 2011 में पढ़ा, तब से मैंने पूरा डेयरिंग में बात किया मैंने, और फिर बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच। बात कभी खत्म नहीं होगी मेरी। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं कि इस पर कभी भी डिस्कशन खत्म हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ पॉइंट्स टू पॉइंट्स हमारे निकलते रहते हैं। समय भी बहुत कीमती है, तो आपको समय का भी ध्यान रखना होता है और हम सभी को भी रखना चाहिए। हमारे बीच सर डॉक्टर संजय सिंह जी हैं, उन्होंने भी ऑर्थराइटिस पर ही रिजल्ट लिया था। उनकी शुरुआत भी इसी से हुई थी और उसके बाद अपने घर में रिजल्ट लेने के बाद उन्होंने फिर बाहर इसको स्टार्ट किया और आज काफी अच्छे रिजल्ट्स भी ले रहे हैं। तो चाहूंगी 2 शब्दों के लिए डॉक्टर संजय सिंह जी अगर फ्री हो तो। डॉक्टर संजय सिंह जी शायद बिजी हैं। तो हमारे यहाँ पर एक और लीडर हैं जो, वैसे तो सभी लोग जितने भी लोग आए अपने ही प्रॉब्लम्स को लेकर के आए, सबने अपनी प्रॉब्लम्स को अ, यहाँ पर सामने सुना और रखा और अपने आप को ठीक किया। तो मैं यही उनको बुलाना चाहूंगी। और सर सबसे बड़ी बात, उन लीडर का आज बर्थडे भी है, तो मैं बुलाना चाहूंगी दीपा श्रीवास्तव जी को। वेलकम दीपा जी। क्योंकि रिजल्ट उन्होंने अपने पे लिया, बहुत सारे लोगों पे लिया और आज वो यहाँ पर एक ग्रेट लीडर रूबी प्लस प्लस बन चुके हैं। तो दीपा जी के लिए एक छोटा सा गाना भी मैं गाऊंगी 2 लाइनों में। बार बार गाने की तरीके से नहीं गाऊंगी गला बहुत खराब हो रखा है पॉल्यूशन की वजह से। तो फिर भी, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी वेरी बर्थडे टू दीपा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम दीपा जी। और 25 साल यस। पुराना पाइस था मैम का। 25 साल पुराना पाइस अपना, वो भी बताएं मैडम, रिजल्ट भी। गॉड, माय गॉड। सबसे पहले तो निशा जी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे आज इस बर्थडे पर इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के बाद, और ये जो फैमिली है, और गुड मॉर्निंग माने सर, और गुड मॉर्निंग सर। तो ये जो फैमिली मिली है, सबसे पहले तो मैं इस फैमिली के लिए ही थैंक यू कहना चाहूँगी कि यहाँ पर किसी का भी बर्थडे होता है तो इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। तो इसके लिए निशा जी थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों को मैं थैंक यू करना चाहूँगी। और दूसरी बात सर, माने सर, आपका तो जो भी सेशन होता है वो तो माइंड ब्लोइंग होता है, उसमें कोई एक फन बैक रह ही नहीं जाता, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती जिसके बारे में हमें सोचना पड़े। और आज मेरे बर्थडे के दिन आपने जो नीज के बारे में, ये अर्थो प्लस के बारे में बताया, तो सर अर्थो कैप्सूल का रिजल्ट मैं भी बार बार लेती हूँ। कहीं भी मुझे पेन होता है तो मैं 2 कैप्सूल खाती हूँ और तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा पेन किलर का बहुत अच्छा काम करता है। और अभी सर ने बताया कि मैं भी यही बताना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पर आने का मेरा मकसद मेरी 25 साल पुरानी पाइल्स की प्रॉब्लम ही थी, क्योंकि आए दिन मैं कहीं ना कहीं से रिजल्ट लेती रहती थी, बट रिजल्ट मुझे नहीं मिलता था।
लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म के बारे में सर के द्वारा मुझे पता चला, तो सर जब प्लान देखते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि ये लाइलाज बीमारी को ठीक करता है। बस यही लाइन मुझे स्लिप कर गई कि मैं लाइलाज बीमारी से तो ग्रसित हूँ, तो क्यों ना आजमा के देखें। और सर सच में मैं यही कहूंगी कि 5 साल हो गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी 4-5 दिन पहले सर मैंने अपने एक पैर में प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात किया था। तो नव चेतना का 2 डोज लेने के बाद सर मेरा पेन एकदम आधा हो गया। मैं क्या बताऊं सर कि एकदम ऐसा लगता है कि जादू की छड़ी है, छू मंतर हो जाता है। और कल मैं बेटी से कह रही थी कि मुझे अब तो याद ही नहीं रहता कि नवचेतना मुझे खाना है। कह रही मम्मी खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती हो आप, कंटिन्यू रखो। जब आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो आप कंटिन्यू रखो। तो सर बहुत अच्छा सेशन। और अभी आपके सेशन के लिए जो दिवाली गिफ्ट हम लोगों को मिला था, तो सर मैं यही कहना चाहूंगी, इसके लिए थैंक यू। और आगे कंटिन्यू मैं भी चाहूंगी, कसाना सर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके सेशन के लिए कंटिन्यू रखें। हम लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, और अपने को ठीक करते करते लोगों को ठीक कर रहे हैं, और लोगों की दुआएं भी ले रही हूँ, और सभी लोग ले रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू ऑल माय टीम, थैंक यू सर, कसाना सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपा जी अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। और मैं अब लास्ट में बुलाना चाहूंगी हमारे दिल्ली एनसीआर के हेड सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड डॉक्टर निरंजन कसाना सर को। वेलकम सर। थैंक यू मैम। और सभी को नमस्कार, माने सर को बहुत बहुत नमस्कार। और दीपावली की ढेर सारी फिर शुभकामनाएं, क्योंकि ये फेस्टिवल चला हुआ है 5 दिन का। और दीपा जी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत आप शुक्रिया। इसी तरह चमकती रहें, इसी तरह महकती रहें, इसी तरह झूमती रहें। क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मैं दीपा जी से अब से 5-6 साल पहले मिला था। ज्यादा शायद समय है, 7 साल पहले मैं मिला था। और सुबह के 7 बजे मिला था। और मुझे ध्यान है जब दीपा जी ने बोला था सर अगर मेरा 25 साल पुराना पाइल्स ठीक हो गया। ये वेस्टीज कर रही थी उसमें, उस समय वेस्टीज में बहुत बढ़िया अच्छे कैडर पे भी थी। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अगर मेरा पाइल्स ठीक हो गया तो मैं यहाँ पे तहलका मचा दूंगी। और इनका पाइल्स ठीक हुआ। आज इन्हीं की टीम में जो बम फटा है कल, पारुल गर्ग जी का, जिन्होंने लोगों की बीमारियों को ठीक करने का बेड़ा उठाया है। हालांकि आज भी वो पैसे के लिए काम नहीं करती हैं, लेकिन वो दुआओं के लिए काम करती हैं। और सर उन्होंने मात्र 1 महीने के अंदर पर्ल कैडर अचीव किया। और सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नव चेतना कल्पम उन्होंने 15 लिया है, 2 लेडीज पर्स अचीव किया है, और उन्होंने नव चेतना कल्पम में रिजल्ट भी लिए हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ, और सर आपको एक श्रेय आपका भी है। मैं बताना चाहूंगा, सारे लीडर्स को भी बधाई देना चाहूंगा। कल रात की जो क्लोजिंग हुई है सर, तो हाँ, बहुत बहुत सभी पहले लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने पूरा मेहनत किया, क्लोजिंग बहुत अच्छी गई। तो सर जो पिछले महीने था उसके डबल में हमने क्लोजिंग किया है, वो सब अरे आपकी बढ़िया। मेहरबानी, आपकी वजह से। थैंक यू, हाँ, यही ये चाहता सब हूँ मैं। श्रेय सर पूरा आपको जाता है। थैंक और ये पूरा श्रेय मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं थैंक यू। ऑलरेडी अभी जैसे हमारी मुलाकात डायरेक्टर सर से भी होगी, तो इसका श्रेय मैं उनके सामने भी रखूंगा। क्योंकि ये सुबह की जो जूम मीटिंग होती है, ये जूम मीटिंग इतना महत्वपूर्ण हो रही है सर। और मैं सर जैसे सभी लीडर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आज कि हमें टाइम टाइम पे, जैसे दिवाली ये गिफ्ट दिया है, अगर इसी तरह का हमें मिलता रहे तो सर बड़ी बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर होगी। क्योंकि अभी हम लाइव सेशन में भी आने वाले हैं आपको लेके, और बहुत जल्दी सर बहुत बड़ा बिगुल बजाएंगे। क्योंकि सुबह का ये सेशन हम लोगों को जब इनवाइट करते हैं और लोग सुनते हैं, लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए हम बिजनेस करने नहीं निकले हैं, हम बिजनेस के साथ साथ हम लोगों का भला करने निकले हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ नए गेस्ट के रूप में भी हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, पहले हमने रिजल्ट लिए हैं। क्योंकि पहला व्यक्ति 12 साल पहले, शायद आप लोगों को मालूम हो या ना हो, जो नए गेस्ट के रूप में है, मैं बताना चाहूंगा कि पहला व्यक्ति 12 साल पहले इसको लाने वाला, इमोरिच को और धनवंतरी को दिल्ली के अंदर, वो मैं ही हूँ। हाँ,
वो मैं ही हूं। और मैं कैसे लाया था, मैं खुद कमर के दर्द से परेशान हो गया था, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया था। कंपनी तो मैंने भी बहुत की थी, मार्केट में कंपनी तो बहुत सारी है, फूड सप्लीमेंट के रूप में काम कर रही है। जैसे अभी पारुल जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा था कि ये फूड सप्लीमेंट भी है और ये मेडिसिन भी है। अच्छा, दोनों क्यों है? फूड सप्लीमेंट इसलिए है कि इसको कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, नंबर एक। और हर प्रोडक्ट को हमारे को कोई भी यूज कर सकता है। जैसे भी सर ने बताया ऑर्थोरिच के बारे में, कोई ये चाहता है कि मुझे गठिया बाय या ये दर्द ना हो कभी भी, तो वो ऑर्थोरिच और ऑर्थोरिच प्लस अभी से खाना चालू कर दो। एक वो और एक वो, दो सुबह दो शाम खाओ, आपको कभी गठिया बाय, आपको इस तरह के दर्द नहीं आएंगे। जैसे भी दीपा जी ने कहा कि मैं जब भी कोई दर्द मुझे होता है तो मैं ऑर्थोरिच ले लेती हूँ। और सर आज मैंने भी आपसे कुछ सीखा है, वो भी शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि हम ज्यादातर अब से पहले ऑर्थोरिच को थोड़ा सा हमने क्लोज बंद कर दिया था, तो जब से ऑर्थोरिच प्लस आया था, क्योंकि ऑर्थोरिच प्लस आने से क्या हुआ कि हम लोगों ने जैसे दर्द में भी दिया, सर ये दर्द में भी काम करता है ऑर्थोरिच प्लस। तो अभी जैसे एक पेशेंट है, एक पेशेंट की मैंने आपसे बात भी कराई थी, तो वो दर्द में ज्यादा परेशान हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मौजूद है, गजना जी भी मौजूद है, तो वो भी कह रही थी कि सर अभी थोड़ा दर्द में आराम नहीं आ रहा है। तो मैं गजना जी को भी ये कहना चाहूंगा और उस पेशेंट को भी अभी बोलूंगा फोन करके कि हमें ऑर्थोरिच प्लेन वाला भी देना है साथ में। क्यों? क्योंकि ये पेन किलर है। ये सीखा है सर आज मैंने। देखिए 12 साल पहले, मतलब हम लोग इतना कुछ सीखते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी माइंड से बहुत सारी चीजें स्लिप हो जाती है। तो जिसको दर्द भी है और कार्टिलेज भी बनाना है, सर मैंने ये समझा है कि दोनों प्रोडक्ट साथ साथ देना है। क्यों सर? राइट, आई एम राइट? एकदम एकदम जी। एकदम। तो ये मैंने सीखा है और आप लोगों को भी सीखना है। अगर बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट लेना है तो ऑर्थोरिच प्लेन भी देना है और ऑर्थोरिच प्लस भी देना है, इम्यूरिस डिटॉक्स और कैलरीज तो देना ही देना है। तो ये सारे अगर हम 4 प्रोडक्ट दे, चाहे भले ही प्रोटीन मत दो आप एक बार के लिए, चाहे स्पिरुलिना बथेरी आप मत दो और एक मत दो, लेकिन ऑर्थोरिच प्लस, ऑर्थोरिच प्लेन, इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई और कैलरीज, ये सारा प्रोडक्ट हमें जॉइंट पेन में देना है, क्योंकि वो कार्टिलेज को भी रिपेयर करेगा और वो जॉइंट पे भी काम करेगा। तो सभी एकदम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और इसी तरह आप मनाएं और इसी तरह इस सेशन को अटेंड करें। एक रिक्वेस्ट और करूंगा सभी लीडर से कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, देखिए पारुल गर्ग जी बहुत मेहनत कर रही हैं, और पारुल गर्ग जी ने मुझे बताया था कि सर मैं पहले किसी से बात नहीं किया करती थी, लेकिन जब से ये हाथ में मेरे में प्लेटफॉर्म आया है तो मेरा मन ऐसा करता है कि ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए। देखिए ये भावनाएं जो अब अंदर से आ जाती हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ आता है, और ईश्वर ऐसे ऐसे लोगों को आपको सुझा देता है। जैसे पारुल जी ने एक व्यक्ति को अभी बुलाया था इमीडिएट, तो इस तरह आप लोगों को बताइए, झिझकिए मत। आपके हाथ में अमृत है, आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होगी धनवंतरी में, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। और वादा क्यों करता हूं? क्योंकि मैं 12 साल का मेरा अनुभव बोलता है। 12 साल में मैंने सर नीचा नहीं किया है। आप बस एक बार बोलिए कि एक बार ट्राई तो करो। जैसे अभी उमा जी ने अभी कल से 2 दिन 3 दिन से सेशन सुन रहे हैं, तो नए गेस्ट के रूप में हमारे बीच में, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं धन्वंतरी दिल्ली एनसीआर में भी, धन्वंतरी परिवार में भी। तो आप यूज करिए, थैंक यू। आप उमा जी यूज करिए, बेधड़क बेफिक्र होके। लॉस नहीं होगा यहाँ, आपको रिजल्ट आएगा। आपको पारुल जी ने अगर बताया तो अमृत बताया है। देखिए ये तो हमारा दूसरा पार्ट है। अगर इसमें पैसा नहीं आएगा, धन नहीं आएगा, तो मैं बताऊंगा क्यों? बताने का पैसा मिलता है। आप किसी आज जैसे मिठाई विठाइयां चल रही हैं, और अभी हमारे यहाँ जैसे फरूखनगर की कलाकंद बहुत मशहूर है, हम सब लोगों को बोलते हैं कि कलाकंद बहुत बढ़िया है, वहां से लेना भाई धर्मपाल के यहाँ से, वहां से लेना भाई करीमू से, हैं? तो हम बताते हैं, वो धर्मपाल वो करीमू हमें कोई एक डब्बा भी नहीं देता उधार, मतलब उधार के वैसे गिफ्ट में भी, और वहां से लोग कलाकंद खरीद रहे हैं और वो खा रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है। तो दैट इज सिस्टम, ये सिस्टम है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, इसको हम बोलते हैं माउथ माउथ पब्लिसिटी है। तो हमें माउथ माउथ पब्लिसिटी हम कर रहे हैं, और उसका पैसा हमारा ही धनवंतरी परिवार देता है, हमारे पाटिल सर हमें देते हैं उसका प्रसाद। यानी अगर आप किसी का भला सोच रहे हो तो उसमें लाभ आपको होता है। देखिए जो दवाई खाता है माने सर, उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए, क्योंकि वो दवाई के पैसे आएंगे कहां से?
और हमारी थोड़ी दवाई कॉस्टली लगती है लोगों को, लेकिन जब कॉस्ट पर यूज अगर हम इसको निकालेंगे बाई टैबलेट बाई स्ट्रिप, तो ये जो बाजार में जो दवाइयां चल रही है उनसे भी बहुत सस्ती है। एक दिन निशी मैडम जी कह रही थी कि सर ये तो 8 से 10 रुपए की गोली पड़ती है, और मैं एक गोली खाती थी पहले, इन्होंने मुझे बताया था कि सर वो 25 रुपए की एक गोली आती थी। तो देखिए हमारी 8 से 10 रुपए की पड़ रही है और वो 25 रुपए की आ रही है, तो सस्ती कौन? लेकिन हमारी अपनी। महंगी क्यों लगती है? क्योंकि हमारा बॉक्स पूरा डब्बा मिलता है। कॉस्ट पर यूज अगर आप इसको निकालोगे तो हमारा एक एक प्रोडक्ट बहुत सस्ता है किसी भी। और सबसे पहले प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन दी जाती है, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह खाना चाहिए, और यहाँ पे आपको लाइव सेशन है हमारा, जैसे अभी माने सर हमारे साथ टिके हुए हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी सवाल कर सकता है, ओपन डिस्कस, ओपन डिस्कस। और जिसके मन में कोई बात आ रही है, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसका कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा, बोलो तो सही, मुंह से तो बोलो तो। बोलना पड़ेगा। और जब मुंह से बोलेंगे नहीं, उसको अंदर ही घोट के रखेंगे, तो वो बात सही नहीं आएगी। तो इसलिए सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी माइंड में डाउट आ रहा है, यहाँ माने सर बैठे हैं हमारे, मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूँ सर, आई सैल्यूट यू सर, आई थैंक यू। सैल्यूट यू सर। क्योंकि आप थैंक यू। जितना मेहनत करते हैं सर, मैंने देखा है आपको, मैंने आपको महाराष्ट्र में भी देखा है, मैंने आपको फिजिकल जो आप मीटिंग करते हैं सर उसमें बहुत मेहनत करते हैं आप। और आपका 12 साल का नहीं, आपका सर, मेरा तो 12 साल का है, लेकिन आपका 16 साल का जो मेहनत है धन्वंतरी के साथ, आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट यू। धन्वंतरी थैंक का यू सर। ईसीएम मेंबर होने के नाते सर मैं आपका बहुत बहुत वेलकम भी करता हूं, और दिल से आभार प्रकट करता हूं कि सर आप इसी तरह फले फूले और हमारे लिए बने रहें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कसाना सर। ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए कि आपने मुझे मतलब ये मतलब पहचाना कि सर कितना मतलब, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू एक सर। जी। और सर ने अभी बहुत अच्छी बात जो बोली है कि हमें देखिए रिजल्ट तो यहाँ आते ही हैं, सब लोग रिजल्ट लेकर के बैठे हैं, और जो हम सुन रहे हैं माने सर को उससे भी, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो अंदर से लगता है अरे ये इस चीज के अंदर ये है तो ये तो हमें रिजल्ट देगा ही। तो हमें इस चीज को सुनना है, मानना है, और उसके बाद जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैंने तो एक चीज सर समझी है कि विश्वास के साथ, अगर आप विश्वास के साथ किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को खाते हैं, तो वो आपको रिजल्ट देता ही देता है। 100% नहीं, 1000% रिजल्ट देता है। और हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, यहाँ पर हम भी रिजल्ट लें विश्वास के साथ, और फिर उस विश्वास के साथ ही हम लोगों को बताएं, जो हमारा काम है कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना। तो लोगों के पास तक ये पहुंचे, जब अमृत पहुंचेगा तो रिजल्ट तो आएंगे ही। बस थोड़ा सा करते गए, हम लोग खाते हैं, खुद रिजल्ट लेते हैं और बैठ जाते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। और अगर हम बताना शुरू कर दें तो जैसा कि सर ने बताया, पारुल जी कर रही हैं, कि लोगों को ठीक करने का मिशन है, लोगों की हेल्प करने का मिशन है। तो सर, हमारे पाटिल सर जो हैं, उन्होंने भी यही किया है कि उन्हें पता है, वो मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें पता है बीमारियां बहुत हैं, घर घर के अंदर बीमारी है, हर कोई व्यक्ति परेशान है। और जब परेशान है बीमारी से, अपनी हेल्थ को लेकर के, जब हेल्थ ठीक नहीं होती, हेल्थ में पैसा लगता है, तो जेब की परेशानी भी हो जाती है, यानी कि पॉकेट उनकी ठंडी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसा हमारे माने सर भी बोलते हैं कि लेडीज बहुत कॉम्प्रोमाइज करती हैं फूड में, तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं फाइनेंस पे आकर के अटकता है कि चलो ऐसे नहीं, ऐसे काम चला लेते हैं। और ये प्लेटफॉर्म तो पाटिल सर ने हमें ऐसा दिया है, यहाँ हम सब चीजें मिल रही हैं हमें, हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है, और साथ में जो दुआएं, मान सम्मान और एक परिवार का साथ भी मिल रहा है। तो थैंक यू सर। मैं सभी से बस यही कहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कि डेली जैसे ही हमारा सेशन होता है तो अपने नए गेस्ट, नए फ्रेंड, नए डियर नियर को इनवाइट करें, बुलाएं, ताकि हम तो बेनिफिट ले ही रहे हैं, लेकिन वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। तो थैंक यू अगेन मानी सर, थैंक यू कसाना सर, और थैंक यू ऑल लीडर्स कि अपना कीमती समय सभी लोग देते हैं अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि अपने अपलाइन के लिए, किसी के लिए, जो टाइम यहाँ पर दे रहे हैं वो सब अपने लिए दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उसका कि सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए टाइम दे रहे हैं। तो चलते चलते लास्ट में
फिर एक बार से दीपा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। और सभी कब? क्योंकि हमारा परिवार है और हम एक ऐसे परिवार के साथ जुड़े हैं जहां पर हमारी एक अपनी पहचान भी बनती है। तो थैंक यू सर। तो यस। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई उमंग नए जोश के साथ। जय जय धन्वंतरी।